वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में बहुत ही मज़ेदार से आलू अंडे बनने लगे हैं। और ये आलू अंडे ऐसे हैं कि आलू गोश्त को पीछे छोड़ देंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या लिया है। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का ले लिया था। अगर आपके पास छोटे हैं तो 2 ले लें। तो ये मैंने स्लाइस में काट लिया है। टमाटर लिए हैं मैंने 2 से 3 अदद, हरी मिर्चें 3 अदद और इनको मैंने काट लिया है। अंडे लिए हैं मैंने 7-8, आप जितने मर्ज़ी ले लें, 6 ले लें, 8 ले लें, 10 ले लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिर्चें 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून और मैंने हल्दी ली है 1 टीस्पून। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। और ये मैंने लहसुन लिया है, सिर्फ लहसुन है, अदरक नहीं है, 1 टेबल स्पून। तो हम सबसे पहले प्याज को फ्राई करेंगे। और आलू बता देती हूँ। आलू लिए हैं मैंने आधा किलो और इनको मैंने धो लिया है। और इनको मैं कटिंग करना आपको बताऊँगी क्योंकि आलू हमने लंबी शेप में काटने हैं, जैसे देग में डालते हैं इस तरीके से। तो ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छे भी लगते हैं। इस तरह काट ले सारे आलू। आपने देखा होगा जब देगी आलू गोश्त बनता है तो उसमें आलू इसी तरीके से काट के डाले जाते हैं और ये अच्छे भी लगते हैं। तो आप इस तरह सारे काट लें। तो मैंने कढ़ाई ले ली है, 1 छोटा कप ऑयल का लिया है और इसमें ऑयल डाल दिया है मैंने। चूल्हा मैंने मीडियम रखा है, फुल हाई नहीं रखना, आपने मीडियम रखना है। और ये प्याज डाल दिया है मैंने इसमें। और बड़े साइज़ का आपने प्याज लेना है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमने शोरबे वाले बनाने हैं और इसका अच्छा सा शोरबा तैयार करना है हमने। और प्याज देखें बस इतना ही फ्राई करना है हमने, काला बिल्कुल नहीं करना। तो अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर डाल के हमने इसको भी थोड़ा सा बस फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। फ्राई की हुई चीज़ें बहुत ही जायकेदार होती हैं। और ये देखें फ्राई हो चुका था तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसको मैं जग में डालूँगी जिसमें ग्राइंड करते हैं हम चीज़ें। तो ऑयल सारा अच्छी तरह निचोड़ के प्याज को टमाटर को आप निकाल लें। और इसमें डाल दिया मैंने ज़ीरा 1 टेबल स्पून ज़ीरा। और ऑयल हमारा बहुत गर्म था तो ये जल्दी चटक जाएगा। और ये देखें चटक चुका है। तो अब इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी क्योंकि मसाले डालने हैं वो जले ना। और ये मसाले डाल दिए हैं मैंने। मसाले जलते हैं तो पता है आपको कितनी खांसी लग जाती है पूरे घर में सबको और जायका भी नहीं आता खाने का। और ये देखें प्याज और टमाटर जो मैंने ग्राइंड किए थे वो भी इसमें डाल दिए हैं। और ये लहसुन डाल दिया है मैंने इसके अंदर। इन सबको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ। जायके से भरपूर हमारे आलू अंडे रेडी हो रहे हैं। और ये देखें गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर ये भी डाल देंगे इसके अंदर। और अब डाल देंगे इसके अंदर आलू डाल के इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। इसको मिक्स करते जाएंगे। और इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए कवर करूँगी पानी डाल के। मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है ताकि आलू गल जाए अच्छी तरीके से। और इसको मैं कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए, क्योंकि 10 मिनट बाद में भी हम कवर करेंगे। तो अभी 10 मिनट काफ़ी है। तो 10 मिनट हो चुके थे और आलू हमारे गल चुके हैं। और इनकी हम कर लेते हैं अब भुनाई इसलिए कर रहे हैं कि हमने वो डाले था लहसुन इसके अंदर, तो लहसुन की स्मेल नहीं आए, इसलिए हमने भुनाई करनी थोड़ी सी इसकी। बच्चे बड़े सबकी पसंद आलू अंडे, सारे बहुत शौक़ से खाते हैं ये। और ये देखें भुनाई हो चुके हैं, बस इतना हम भुनाई करेंगे और इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करेंगे वरना मसाला जल जाएगा। पानी क्योंकि खुश्क हो गया है। अब डाल देंगे इसमें पानी डाले हैं मैंने 2.5 गिलास। और अब इसमें डाल देंगे अंडे, क्योंकि अंडे भी हमने थोड़े से पकाने ताकि नमक मिर्च इसमें भी चला जाए अंडों में। तो अंडे डाल के भी इसको हमने कवर करके पकाना है। आलू भी और गल जाएंगे थोड़े से।
और शोरबा भी हमारा रेडी हो जाएगा। और ये हरी मिर्च डाल दी इसके अंदर, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। ये आपने आखिर में डालनी है। और मैंने आधा धनिया डाला है, आधा बचा लिया है। तो इसको मैं कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए। और देखिए मैंने हल्की आंच पे रखा था, 10 मिनट हो चुके हैं और आलू अंडे हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार। तो इसमें डाल देंगे बाकी हरा धनिया जो आधा बचाया था हमने, और चूल्हा कर देंगे बंद। और इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ अब। और ये मैंने डिश आउट कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार हमारे आलू अंडे रेडी हो गए हैं। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। और दुआ में याद रखें और कमेंट में बताइएगा कैसे लगे हैं आलू अंडे। तो मिलते ही नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।